हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न फुल कोर्स फॉर बिगिनर टू एडवांस, जिसमें कि हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कवर कर चुके हैं, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न इसमें कवर कर चुके हैं और इस पार्ट में हम ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या क्या पॉइंट हम कवर करेंगे। तो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम फर्स्ट पॉइंट कवर करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होती है और टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में कितने टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो कवर करेंगे। और हाउ टू फाइंड कैंडल स्टिक पैटर्न ऑन द चार्ट, और चार्ट के बेस पर हम कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे सर्च करें, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है एंटी और एग्जिट बेसिस ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे हम एंटी और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं वो हम इस ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के पार्ट 3 में हम कवर करेंगे, ठीक है। और लास्ट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, कि ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस में हम रिस्क रिवॉर्ड हमें कितना रखना चाहिए। तो देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, जिसमें कि ये 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ओके, अब यहाँ पर क्लियरली देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पर क्या है, रेड होनी चाहिए, और सेकेंड कैंडल रेड या फिर ग्रीन होना चाहिए, और थर्ड कैंडल यहाँ पर ग्रीन ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये किस डाउन मतलब कि किस ट्रेंड में बनता है। तो जब भी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होता है तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो हमको क्या देखना है कि अगर फर्स्ट कैंडल डाउन ट्रेंड में बन रहा है और फर्स्ट कैंडल ग्रीन रेड कलर की बनती है, देन उसके बाद एक छोटा सा एक डोजी सी स्पिनिंग टॉप टाइप की यहाँ पर कैंडल बनती है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब जाके इसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बोलेंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो सेकेंड कैंडल है वो ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर, ठीक है। और ये एक छोटी कैंडल होनी चाहिए, और ये डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल है वो अपने प्रीवियस फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर एटलीस्ट क्लोज देना चाहिए, तो ही जाके हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और कवर करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है कि जो सेकेंड कैंडल है, ठीक है, छोटी सी डोजी कैंडल है, और जो थर्ड कैंडल है, ठीक है, जो बिग बार ग्रीन कलर की हमको दिख रही है, वो हमेशा गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर होने चाहिए, तो ही हम इसको प्रॉपर मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसीडर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि इसके बेस में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बेस में हम ट्रेड कैसे लें, उसके लिए यहाँ पर हमको क्लियरली रूल में हम पता है कि मार्केट हमेशा एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड है, ठीक है, जो कि एक रेड कैंडल होनी चाहिए, और सेकेंड कैंडल ग्रीन और रेड ये मैटर नहीं करता, बट एक डोजी टाइप की कैंडल होनी चाहिए। देन उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो गैप अप ओपन होना चाहिए, और जो फर्स्ट कैंडल है उसके 50% के ऊपर क्लोज देना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली पूरे रूल यहाँ पर कंप्लीटली फॉलो होते हैं। अब देखेंगे कि जो थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल है उसके अपसाइड जैसे प्राइस यहाँ पर निकलता है वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो सेकेंड कैंडल डोजी कैंडल है उसके डाउन साइड का हम प्लेस कर सकते हैं। और टारगेट की बात करेंगे हम, तो टारगेट अगर फिक्स रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है तो 1:2, 1:3 और 1:4 लेके चल सकते हैं। और आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो जब तक मार्केट कंटिन्यूसली अपने ट्रेंड में हो तब तक उसमें आप बने रह सकते हैं, ठीक है। और टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, और यदि आप यहाँ पर इंट्राडे करते हैं, या फिर आप यहाँ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पर टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है। ओके, तो आई होप आप सबको अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वापस से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैंडल स्टिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारा इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि
जो कि हम यहाँ पर क्लियरली देखे हैं कि ये जस्ट अपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। उसमें क्या होता था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में बनता था, बट यहाँ पर ये जो है कैंडल स्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनता है। अब इसमें फर्स्ट कैंडल कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, एंड सेकेंड कैंडल रेड ग्रीन मैटर नहीं करता, ये किसी भी टाइप की कैंडल स्टिक हो सकती है, और थर्ड कैंडल स्टिक हमेशा रेड कलर की ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा कि जो सेकेंड रेड कैंडल है, जो कि ये वाली कैंडल है, ये एक डोजी कैंडल होनी चाहिए या फिर स्पिनिंग टॉप टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तब जाके हम इसको इवनिंग स्टार कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको यहाँ क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कि इसके बेस में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो इवनिंग स्टार पैटर्न के बेस में अगर ट्रेड लेना है तो उसमें फर्स्ट रूल क्या था कि मार्केट हमेशा एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि हमको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल कैसी है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। सेकेंड कैंडल कैसी है, लाइक अ डोजी, और फिर स्पिनिंग टॉप की कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, नेक्स्ट थर्ड कैंडल गैप डाउन ओपन होने चाहिए, जो कि यहाँ पर फॉलो करता है रूल, ठीक। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है वो उसके 50% के नीचे यहाँ पर क्लोज देती है, थर्ड कैंडल की नहीं देती, तो यहाँ पर क्लियरली ये 50% के नीचे क्लोज देती है। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर एंट्री लेने के लिए जो थर्ड कैंडल रेड कैंडल है उसके नीचे, जैसे कि उसके डाउन साइड मतलब लो को जैसे ब्रेक करेगा प्राइस, वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस सेकेंड कैंडल के अपसाइड का लेके चल सकते हैं। अब टारगेट की बात करेंगे तो इसमें हमेशा 1:2, 1:3 या फिर 1:4 भी लेके चल सकते हैं, अगर आप फिक्स रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना चाहते हैं तो। और अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिक्स रिस्क रिवॉर्ड हो, तो आप जब तक मार्केट में ट्रेंड बना रहे, कंटिन्यूस में हो, तब तक हम इसमें बने रह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यदि आपने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को अभी तक नहीं देखा तो आप वहाँ पर चेकआउट कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तब जाके आप ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना स्टार्ट कीजिए। और हाँ, अगर आप ये तीनों लेक्चर पार्ट देख लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें टाइम फ्रेम क्या यूज करना चाहिए, तो ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप 1 डे या फिर वीकली टाइम फ्रेम में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से है। तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारी 3 वाइट शोल्डर पैटर्न, ठीक है। 3 वाइट शोल्डर से हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, ठीक है ना। इसमें जो तीनों कैंडल होती हैं वो तीनों कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें लुक वाइज मैं करूँ तो ये कैंडल जो होती हैं, जो मतलब एवरी कैंडल की बात करूँगा, तीनों कैंडल की जो बात करूँगा, उसके जो प्रीवियस वाली कैंडल है उसका हाई है जो, और ये वाली कैंडल है वो हमेशा उसके हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए। मतलब कि जो कैंडल ये का फॉर्मेशन होता है वो अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देती है, तब जाके हम इसको क्या बोलेंगे, 3 वाइट शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। अब इसका नाम 3 वाइट शोल्डर पैटर्न कैसे रखा, तो यहाँ पर क्लियरली आप समझो कि जैसे कि हम यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर की कैंडल को हम देखते आ रहे हैं, तो ऐसे ही एक रेड ब्लैक और वाइट कलर की कैंडल भी होती हैं, ठीक है, जिसमें उसका जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसमें रिप्लेस करेंगे वाइट से, तो वहाँ पर वाइट कैंडल होती हैं, यहाँ पर रेड को रिप्लेस ब्लैक कलर की कैंडल होती है। तो इस टाइप से उसका नाम 3 वाइट शोल्डर पैटर्न रखा गया है, ठीक है। अब ये हमेशा कहाँ बनना चाहिए, तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनना चाहिए। जब ये डाउन ट्रेंड में बनेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ओके। चलो तो देखते हैं कि इसके बेस में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो 3 वाइट शोल्डर पैटर्न में अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पर अब क्लियरली देखना होगा कि मार्केट को हमेशा डाउन ट्रेंड में ही होना चाहिए है, तब जाके यहाँ पर कुछ प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद देखेंगे तो जो फर्स्ट कैंडल है हमारी वो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, और जो सेकेंड कैंडल है वो हमें यहाँ पर क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर दे रहा है, ठीक है। और थर्ड कैंडल है वो सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, 3 वाइट शोल्डर पैटर्न कैंडल स्टिक बोलेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान करना है, जैसे थर्ड कैंडल है उसको हाई को जैसे ब्रेक होता है वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, और इसके जो फर्स्ट कैंडल थी 3 वाइट सोल्जर की, फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी, उसके डाउन साइड का हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। या फिर अगर ये बड़ी कैंडल बिग बार बन रही है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो थर्ड कैंडल है ग्रीन कैंडल उसके नीचे का ऐसा लेके चल सकते हैं, और टारगेट अगर देखेंगे तो हम 1:2, 1:3, 1:4 का लेके चल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको बड़े टारगेट की होप है या फिर बड़े टारगेट लेना है या फिर हो सकता है कि बड़े टारगेट मिलना है, तो हम यहाँ पर जब तक ट्रेंड कंटिन्यूस में रहता है तब तक हम इसमें बने रह सकते हैं, ठीक है। और टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये एवरी टाइम फ्रेम में वर्क करता है, कि डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, कि आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कैंडल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न से जस्ट अपोजिट किसके है, 3 वाइट सोल्जर से है, ठीक है, जस्ट अपोजिट। वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता था, इसमें हमेशा क्या कहाँ बनेगा, ये अप ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। और इसमें ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। अगर हम कैंडल्स की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड होनी चाहिए, सेकेंड कैंडल भी रेड होना चाहिए, एंड थर्ड कैंडल भी यहाँ पर रेड होना चाहिए। और इसमें क्या कंडीशन है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है, ठीक है, उसकी जो क्लोजिंग होती है या फिर उसका लो जो होता है, और जो सेकेंड कैंडल होती है उसके लो के नीचे ब्रेक क्लोज देना चाहिए, जो कि यहाँ पर फुलफिल है। अब यहाँ पर जो थर्ड कैंडल है वो सेकेंड कैंडल के लो के डाउन साइड क्लोज देना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पर जो देखो कि जो तीनों कैंडल है वो अपने प्रीवियस कैंडल के लो के डाउन साइड यहाँ पर क्लोज देती है, तो इसको हम 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसके बेस में हम ट्रेड कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं। तो 3 ब्लैक सोल्जर्स जो क्राउड पैटर्न है उसके बेस में हम ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट को अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो तीनों कैंडल रेड होने चाहिए, देखो तो रेड कैंडल हमको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है। अब क्या देखेंगे कि जो तीनों कैंडल है अपने प्रीवियस कैंडल के लो के डाउन साइड यहाँ पर क्लोज देना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हाँ दे रही है। तो हम एंटी प्लान कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड कैंडल है उसके लो को जैसे ब्रेक करता है प्राइस वहाँ पर हम एंटी प्लान कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो फर्स्ट कैंडल है रेड फर्स्ट कैंडल उसको ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लेस करके 1:2, 1:3 या फिर 1:4 तक बैठे रह सकते हैं या फिर राइड कर सकते हैं। और आपको बड़ा टारगेट चाहिए है तो जब तक मार्केट कंटिन्यूस में रहता है तब तक हम उसमें बने रह सकते हैं। तो इस टाइप से हमको 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न को देखना है और इसमें इस टाइप से ट्रेड प्लान करना है। और अगर बात करेंगे टाइम फ्रेम की तो ये ऑल टाइम फ्रेम में वर्क करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी तक तो आप वापस से कैंडल स्टिक को वापस से स्टार्ट करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न फुल कोर्स को अभी तक पूरा नहीं देखा, जैसे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप पहले वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तब जाके फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को देखो। और अगर ये तीनों आपने देख लेते हैं तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न में चलते हैं। तो यहाँ पर देखो बुलिश 3 लाइन कैंडल जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है ना, यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है एक ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है ना। अब इसमें कैंडल्स देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, सेकेंड कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए और थर्ड कैंडल भी यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए। लाई का कौन सी होना चाहिए, 3 वाइट सोल्जर कैंडल्स जैसे यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, बट ठीक है। और जो फोर्थ कैंडल होनी चाहिए वो यहाँ पर बिग वार कैंडल होना चाहिए, बिग रेड कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो फोर्थ कैंडल है वो जो 3 कैंडल बनी थी, जो हमारी ग्रीन 3 कैंडल बनी थी, ठीक है ना, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और जहाँ पर वो क्लोज दी थी, मतलब प्रीवियस 3 कैंडल का जो गेन था वो एक ही कैंडल के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो इस टाइप से अगर कोई पैटर्न हमको देखने को मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। और ये हमेशा कहाँ बनता है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में अगर इस टाइप का कोई पैटर्न बनता है तब जाके हम इसको बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब ये कैसे बनता है, देखो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सेलर्स जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर बायर भी एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर क्या डोमिनेट होता है, यहाँ पर बायर डोमिनेट होते हैं। देन उसके बाद सेकेंड रेड कैंडल बनता है, तो वापस से अब सेलर का यहाँ पर डोमिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ पर किसका डोमिनेशन होता है, यहाँ पर बायर का डोमिनेशन होता है। अब जैसे थर्ड कैंडल यहाँ पर बनता है, ठीक है,
तो यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर बायर डोमिनेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर रेड कैंडल कैसे बनता है। अब देखो यहाँ पर जिसने बाइंग किया होगा बिल्कुल जस्ट लो में, उनका वो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे तो वापस से सेलर यहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है। तो उनका जो प्रेशर होता है तो एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अब यहाँ से डाउन साइड जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर बाइंग किए होंगे वो यहाँ पर वापस से बाइंग करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर बाइंग उनकी एंटी छूट गई होगी तो यहाँ पर वो ये देखते हैं कि इस लेवल में वापस से एंटी की जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर एंटी करते हैं तो वापस से मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट करता है। तो इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। और ये बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न जो होती है वो 4 कैंडल स्टिक से मिलकर बनती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके बेस में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक प्राइस में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पर इसको सर्च करेंगे या फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ओके है। यहाँ पर सेकेंड कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए, ओके। थर्ड कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए, ओके। और एक बात और है कि ये जो तीनों कैंडल है वो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए, जो कि यहाँ पर वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। अब देखो फोर्थ कैंडल रेड बिग होना चाहिए, बिग रेड कैंडल होना चाहिए, जो कि अपने प्रीवियस 3 कैंडल के गेंस को कम्प्लीटली इनगल्फ कर लेती है, जो कि यहाँ पर इनगल्फ कर चुकी होती है। अब देखेंगे कि मार्केट में अगर इस बिग वार को, बिग रेड कैंडल को ब्रेक करती है तब जाके हम यहाँ पर स्टॉप वो एंट्री प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के नीचे का रख के चल सकते हैं, ठीक है। और इसमें टारगेट हम 1:2, 1:3 का प्लान कर सकते हैं, या फिर इस मार्केट में जब तक इसका ट्रेंड कंटिन्यूस रहे तब तक हम इस पर बने रह सकते हैं। और टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये ऑल टाइम फ्रेम में वर्क करता है। अगर आप स्केल पर हैं, ठीक है, तो आप 1 मिनट या 5 मिनट में आप इसको देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 आवर से लेकर 1 वीक तक आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पोजिशनल हैं तो 1 वीक 1 मंथ में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है या फिर समझ में नहीं आया तो आप वापस से देखिए, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है। तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न है, जस्ट अपोजिट ऑफ बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न था। उसमें क्या था, ये तीनों जो कैंडल थी वो ग्रीन थी, ठीक है। और फोर्थ कैंडल था वो क्या था, वो हम रेड था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका टाइप जो है वो बेरिश होना चाहिए, मतलब कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। और कलर अगर हम देखेंगे कैंडल स्टिक का तो जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड होनी चाहिए, ओके। और सेकेंड कैंडल ग्रीन रेड होना चाहिए, थर्ड कैंडल भी रेड होना चाहिए। जस्ट हम वहाँ पर देखें तो जो ब्लैक थ्री ब्लैक क्राउस जो कैंडल है सेम वैसे ही यहाँ पर बनती है, जो कि वहाँ पर अपनी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर क्लोज देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको हम बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड में कहीं फॉर्म होता है तब जाके हम अगर ये अप ट्रेंड में कहीं फाइंड होता है तब जाके हम यहाँ पर इसको बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक बोलेंगे, ठीक है। चलो इसके बेस में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न में हमेशा क्या होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, ओके। यहाँ पर है, अब यहाँ पर जो 3 कैंडल स्टिक्स होती हैं वो रेड होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर फुलफिल होता है। और इसके साथ साथ वो अपने लो के नीचे क्लोज देना चाहिए, जो कि प्रीवियस कैंडल होती है। अब जो फोर्थ कैंडल है वो तीनों कैंडल के गेन को जस्ट क्या करना चाहिए, इनगल्फ करना चाहिए। तो यहाँ पर इनगल्फ हो चुका है। अब देखेंगे कि जो बिग ग्रीन कैंडल है उसके लो को जैसे ब्रेक करेगा वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल के अपसाइड का लेके चल सकते हैं। और टारगेट की बात करेंगे हम तो 1:2 से लेके 1:4 तक हम रिस्क रिवॉर्ड लेके चल सकते हैं, या फिर मार्केट में जब तक कंटिन्यूस बनी रहती है तब तक हम इसमें राइड कर सकते हैं। और ये ऑल टाइम फ्रेम में वर्क करता है, डिपेंड करता है कि आप स्केल पर हैं, ठीक है, आप स्विंग ट्रेडर हैं, ठीक है, आप क्या है, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, ओके। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारा 3 इनसाइड अप पैटर्न, ठीक है ना, कैंडल स्टिक। अब इसमें क्लियरली समझ में आता है कि ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। और
और एक बात और याद रखिए, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड में कहीं बनते हैं तो उसको आप समझ जाना कि वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसकी आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए, सेकेंड कैंडल जो है वो ग्रीन होना चाहिए, ओके, और थर्ड कैंडल भी यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए। और यहाँ पर देखो एक आइडेंटिफाई करेंगे हम कि जो फर्स्ट कैंडल रेड है और जो सेकेंड कैंडल ग्रीन है, तो वो जो ग्रीन कैंडल है सेकेंड कैंडल, वो फर्स्ट रेड कैंडल के इनसाइड क्लोज होना चाहिए, ओपन क्लोज दोनों उस रेड कैंडल के इनसाइड होना चाहिए। लाइका जैसे कि बुलिश हरामी कैंडल हम पढ़े थे, सेम वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल है वो सेकेंड ग्रीन कैंडल के जस्ट ऊपर यहाँ पर ब्रेक देना चाहिए, तब जाके हम इसको 3 इनसाइड अप पैटर्न कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बनेगा तो ही ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके बेस में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो 3 इनसाइड अप पैटर्न में हम देखेंगे कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तब जाके हम इस पर फाइंड करेंगे कि हाँ ये कहीं पर बनता है, तो जाके हम इसको चेकआउट करेंगे। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए जो कि है। अब सेकेंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ओके ग्रीन है, बट ग्रीन के साथ साथ जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके इनसाइड ओपन क्लोज या हाई लो यहाँ पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। अब देखो थर्ड कैंडल जो ग्रीन कैंडल है वो सेकेंड ग्रीन कैंडल के अप साइड यहाँ पर ब्रेक दे के क्लोज देना चाहिए, तो यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल होते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एंट्री कैसे लेते हैं। जैसे ही थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल के अपसाइड प्राइस यहाँ पर मूव करती है तो वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम सेकेंड ग्रीन कैंडल के लो का लेके चल सकते हैं, या फिर ये बिग वार होती है थर्ड कैंडल तो हम इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और इसमें टारगेट की बात करें तो 1:2, 1:3 और 1:4 लेके चल सकते हैं, या फिर इसमें जब तक मार्केट अपने ट्रेंड में बना रहता है तब तक हम इसमें बने रह सकते हैं। और टाइम फ्रेम की बात करें तो ये ऑल टाइम फ्रेम में वर्क करता है, डिपेंड करता है कि आप स्केल्पर हैं और फिर आप किस टाइप के ट्रेडर हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं स्केल्पर हूँ, ठीक है, तो मैं 1 मिनट 5 मिनट में इसको देखूंगा। मैं बोलूँ कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं इसको 1 आवर से लेके 1 डे तक इसको चेकआउट करूँगा। तो इस टाइप से हमको इसको आइडेंटिफाई करनी होती है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखेंगे 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। अब जस्ट अपोजिट ऑफ 3 इनसाइड अप पैटर्न से है, ठीक है। अब उसमें क्या था, वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था, वो डाउन ट्रेंड में बन रहा था। ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये अप ट्रेंड में कहीं बनता है। अब इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, ओके, सेकेंड कैंडल रेड होनी चाहिए जो कि यहाँ पर, और थर्ड कैंडल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो अगर इस टाइप की कहीं हमको टॉप में या फिर अप ट्रेंड में कहीं ये कैंडलस्टिक मिलती हैं, इनका पेयर मिलता है, तब जाके हम इसको 3 इनसाइड डाउन पैटर्न कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे जो थर्ड कैंडल है वो हमेशा क्लोज होना चाहिए सेकेंड रेड कैंडल के। यहाँ पर देखो सेकेंड जो कैंडल है वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर रेड होती है तो और ही अच्छी बात है। तो वहाँ पर देखेंगे जैसे ये क्लोज करेगा अपने फर्स्ट कैंडल के लो को, वैसे ही हम यहाँ पर एंट्री प्लान भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से मार्केट वहाँ से क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो देखते हैं कि इसके बेस में हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न में हमारे रूल्स क्या थे कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, ओके डन। यहाँ पर हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए। और जो सेकेंड कैंडल है वो रेड होना चाहिए, ग्रीन भी हो सकती है बट रेड होती है तो बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सेकेंड कैंडल है वो रेड कैंडल है, ठीक है। और जो सेकेंड कैंडल है जो फर्स्ट कैंडल के इनसाइड ओपन क्लोज हाई लो इसके अंदर ही होना चाहिए तो ही ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो थर्ड कैंडल है वो सेकेंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज देना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल हमको देखने को मिल रहा है कि उसके नीचे यहाँ पर क्लोज देती है, ठीक है। अब इसमें हम एंटी प्लान कैसे करेंगे, तो एंटी प्लान करने के लिए हमको ये देखना है कि जो थर्ड कैंडल है उसके नीचे जैसे ही प्राइस आता है वहाँ पर हम एंटी प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हम देखेंगे कि जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल है, उसके अपसाइड हम उसको स्टॉप लॉस प्लेस करके 1:2 से लेके 1:5 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट में जब तक अपने ट्रेंड में बना रहता है या फिर कंटिन्यूसली रहता है तब तक हम इसमें बने रह सकते हैं और बड़े टारगेट को
प्लान कर सकते हैं। अब टाइम फ्रेम की बात करेंगे हम, तो टाइम फ्रेम ये ऑल टाइम फ्रेम में ये वर्क करता है, डिपेंड करता है कि आप स्केल्पर हैं। अगर आप स्केल्पर हैं, ठीक है, अगर आप स्केल्पर हैं तो आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर 1 आवर से लेके 1 डे तक का टाइम फ्रेम चेक कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 1 वीक से लेके 1 मंथ तक का आप चार्ट या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप वापस से एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न को आप चेकआउट कीजिए। और अगर आपने अभी तक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट देख लेते हैं तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न फुल कोर्स फॉर बिगनर टू एडवांस आपको कहीं और देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। बिकॉज आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे वीडियोस लेकर आने वाले हैं लर्निंग के ऊपर, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम में अगर नहीं आते तो आप लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन हो जाइए। और जो यहाँ पर सीखना चाहता है, अपने आपके फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं तो उनको शेयर करना मत भूलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।